नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज अपन एनालॉजी के अंतर्गत अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करेंगे आज, जो गत वर्ष एसएससी बैंक और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन है। उन्हों को एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाता है, क्या ट्रिक है, क्या पैटर्न चलता है। आइए अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो आपको अल्फ़ाबेट अगर जिस बंदे को अल्फ़ाबेट आता है तो वो इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्यूशन कर सकता है। देखो इसमें ए से जेड तक के मैंने अल्फ़ाबेट के कोई कोड दे रखे कि जेड कितने नंबर पे आता है, ओ कितने नंबर पे आता है, पी कितने नंबर पे आता है। ठीक है। अब यहाँ दे रखा है एम, एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे यहाँ कोड। ओ कितने नंबर पे, 15। तो यहाँ कितना है, 15। ओ क्या, ओ का 15 आना चाहिए। एम का तो चलो ठीक है 13 है। ओ का क्या है दे रखा है इसमें 15 आना चाहिए कोड तो, लेकिन यहाँ 11 देखता है, तो ऐसा तो है नहीं। अब अपन क्या करते हैं, देखो एम एच, एम के बाद एच कितना लेस हुआ, 1 2 3 4 5, और इधर 5 नहीं बैठ रहा। तो अपन क्या करते हैं, देखो एम का कोड कितना है, कितना है 13। अगर मैं 26 माइनस 13 कर देता हूँ तो कितना बचता है, 26 माइनस 13, यानी कि ए से जेड तक के कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26। तो 26 में से 13 जाती है, कितना बचेगा, 13 बचा। तो यहाँ तो आ गया 13। ओ का कोड कितना है, ओ का कोड कितना है, ओ का कोड कितना है, 15। अगर मैं 26 माइनस 15 करता हूँ तो कितना आता है, एक और एक, यानी कि 11। तो इसमें यह पैटर्न लग रहा है, यानी कि 26 माइनस और इसके ओरिजिनल कोड और इसके 26 माइनस इसके ओरिजिनल कोड, तब तो 11 और 13 और 11 आ रहा है। तो इसमें भी एच और जे में भी लगा देते हैं। एच और जे में लगाएंगे तो लगा लीजिए, इसके एच और जे में लगाएंगे तो क्या होगा, एच का कोड क्या है इसमें, एच का कोड क्या है यहाँ पर, क्या है एच का कोड 8 है। तो 26 माइनस 8 करते कितना होगा, कितना होता है, 26 माइनस 8 करते 18। तो एक ऑप्शन तो 18 आएगा, दूसरा ऑप्शन किसका है, जे का। जे का कोड कितना है यहाँ पर, देखो 10, ये 10 है। तो 26 माइनस 10 करते कितना हो जाएगा, 16। तो अपन के यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, क्या आएंगे, एक तो 18 आएगा और दूसरा आएगा 16। तो दो ऑप्शन आएंगे, दो ऑप्शन आएंगे, एक तो 18 और 16। तो इसमें देखो, इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है, सॉरी, इसमें क्या है, 18 16। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नहीं है, डी नहीं है। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ऐसा नहीं कि इसको पहले लिख दे इसको बाद में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ डी में देख लो 16 और 18 है। अपन को 18 मेंशन करना है, फिर बाद में 16 मेंशन करना है जे का। ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होने में तो फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको पैटर्न याद होना चाहिए कि क्या पैटर्न चल रहा है। देखो सी ई को क्या लिख रखा है इसने, 70। डी ई को क्या लिख रखा है, अब आप पढ़ लेते हो, देखते हैं कि सी का कोड क्या है। सी का कोड क्या है पर 3, और ई का कोड कितना है, 5। ठीक है, तब ये 70 होगा। अगर मैं 3 और 5 को अगर डबल कर देता हूँ, सी ई का कोड कितना है, इसका 3 है, इसका 5। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 70 आ रहा है। तो ये बैठ रहा है मेरा जुगाड़, बैठ रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, डी और ई, डी का कितना कोड है, 4, और ई का कोड कितना है, 5। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ क्या आना चाहिए, 90। अगर 90 आ जाता है तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो पहले ऑप्शन में 90 आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देगा, एम इंटू एन, एम इंटू एन। एम का कोड कितना है यहाँ पर, 13। एन का कोड कितना है, 14। तो यानी कि इसके ओरिजिनल कोड को इसने इसी फॉर्म में मल्टीप्लाई में कर रखा है। तो एफ का कोड कितना है यहाँ पर, 6। आर का कोड कितना है, 18। तो क्या होना चाहिए, 6 इंटू 18 होना चाहिए, ये रिजल्ट आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में आपका गिवन है 6 इंटू 18 आ रहा है। तो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 भी अपन का राइट आंसर हो गया कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है इसका। तो इस प्रकार अपन ने इसको क्रम वाइज किस प्रकार क्या पैटर्न चल रहा है इसके माध्यम से अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें दे रखा है टी अपॉन जे इजवल, टी अपॉन जे टिपकियाँ, 2 टिपकी लग जाती है ऐसे, 2
इसको अनुपात भी बोल सकते हो। T/J अनुपात 2 समानुपात X/H अनुपात क्या होगा, ठीक है। मतलब अपन को जानते हैं कि देखो टी का कोड क्या है इसमें 20, जे का कोड कितना है 10, तो 20/10 कितना हो गया 2 आ गया। तो ये 2 इस प्रकार आया है। तो X/J एक्स का कितना कोड है यहाँ पर 24, एच का कोड कितना है 8, काट तो 1/8 3 आना चाहिए। तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर लिया कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये 4 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखो, C3F16 या 16 नहीं होगा, 16 ही अच्छे है। C3F6 फिर अनुपात I9L12 समानुपात K11 एंड 14 अनुपात ये। अब देखो C13H6 C13 मतलब C का कोड कितना है 3, F का कोड कितना है 6, C का कोड 3 तो 3 आगे लिख दिया, F का कोड कितना है यहाँ पर 6 तो ये 6 लिख दिया, I का कोड कितना है 9 तो ये 9 लिख दिया इसने। और 9 के बाद कितना वेरी कर रहा है 1 2 3 तो 3 वेरी कर रहा है तो L आ गया। तो L का कोड कितना है 12। इसी प्रकार K कहाँ है यहाँ पर, K का कितना कोड है 11 तो ये 11 लिख दिया। फिर इसमें 3 वेरी करेंगे के बाद 1 2 3 तो N आ गया। N का कोड कितना गया 14 आ गया। अब क्या करेंगे 14 में भी फिर N के बाद 3 वेरी करा तो 1 2 3 तो Q आना चाहिए। अब Q का कोड कितना है यहाँ पर 17, फिर Q के बाद 3 वेरी करेंगे 1 2 3 तो T का कोड कितना है 20, ठीक है। तो ये रिजल्ट आना चाहिए। अब ये ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है। तो सी में आपका करेक्ट आंसर हो गया Q17T20, ठीक है। इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को अपन को ट्रिक के माध्यम से देखना है कि ट्रिक बैटरी नहीं बैटरी। अगर बैटरी है तो वह पैटर्न यूज़ कर लो, नहीं तो एक प्रैक्टिस कर लो। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, अगर लग जाता है कि हो जाएगा तो अच्छी तरह सॉल्यूशन उसका कंप्लीट बैठ जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो यहाँ क्या देगा C और D। आपको पता है C का कोड कितना है 3 और D का कोड कितना है 4, तो इसने 3 4 को एक साथ लिख दिया 3 4। इसी प्रकार A और B, A का कोड कितना है 1, B का कोड कितना है 2, तो इसे लिखना चाहिए इसको एक साथ, तो 12 आना चाहिए। तो यहाँ 25 है, ये होगा नहीं, 68 है, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि K/T, यहाँ क्या है K/T है। आपको पता है कि K का कोड कितना है ये 11 और T का कोड कितना है 20। तो इसने कुछ भी नहीं कर रखा, K/T है ना, तो अनुपात ऐसे K/20 कर रखा है। तो J का कोड कितना है, J का कोड 10 है, R का कोड कितना है 18, तो ये आ जाएगा 10/18 है क्या उसमें ऑप्शन में 10/18, ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ऐसा करना है आपको, कुछ भी नहीं है, पैटर्न देखना है, जो पैटर्न चल रहा है तो उसी में दूसरे में जो फाइंड आउट करना है उसी में भी वैसे फिट कर दो, ठीक है। तो कम समय में ऐसे क्वेश्चन को अपन को सॉल्यूशन करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है L/S, L का कोड कितना है यहाँ पर 12 है, S का कोड कितना है 19। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी प्रकार इसका कोड क्या है 12 है और इसका कोड 19 है, तो 12/19 कर दिया। I का कोड कितना है 9 है, T का कोड कितना है 20 है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 9/20, ये आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में आपका है 9/20। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका करेक्ट आंसर बैठ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपको पता है M का कोड कितना है 13, M का कोड कितना है 13 और K का कोड कितना है 11, ठीक है 11, ये 11, ठीक है 11 है। अब इसने क्या किया कि अनुपात के बाद क्या किया 11 को तो अपोन में कर दिया, हंस में कर दिया और 11 को अपोन में कर दिया, यानी कि 13 का इसने क्या किया M के, ये है M और K,
तो इसका कोड कितना है 13, इसका कोड कितना है 11। अब इसने अनुपात लगा के क्या किया, 13 का स्क्वायर कर दिया और 11 का भी स्क्वायर कर दिया। तो मतलब एम के इजोल्ट क्या किया, एम के अनुपात क्या किया इसने, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 और 11 का स्क्वायर 121। तो इस प्रकार इसने किया है यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ पर ये किया है तो अपन भी क्या करेंगे, इसको इसमें भी ऐसे ही लगा देंगे। तो जे का कोड कितना है 10 और एच का कोड कितना है यहाँ पर 8। तो यहाँ पर जिस पैटर्न जिस एम के का पैटर्न जो चल रहा है वही अपन कर देंगे। तो जे एच अनुपात में, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे और 8 का अपॉन में स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो इस प्रकार अपन का रिजल्ट आ जाएगा 100/64, यानी कि 100/64। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 को भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, माइंड की एक्सरसाइज कर देगा ये, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दे रखा है, C/L को क्या लिख रखा है इसने 24/27। C/L अनुपात 24/27। तो इसने बोल रहा है कि E/N को क्या लिखेगा, ठीक है, E/N को क्या लिखेंगे, ठीक है। नहीं ऐसी सीरीज चल रही है इसमें, अनुपात नहीं है। C/L बराबर 24/27, फिर E/N को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें दे रखा है देखो C/L, C का अपन अगर 24/27, ठीक है ये। अब C का कोड क्या है यहाँ पर 3 है, L का कोड कितना है 12, ठीक है। अब 12 है, ठीक है। अब अपन दिमाग लगाते हैं, अगर मैं 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ रहा है 27। तो इससे ये बिन में हर वाला तो 27 आ रहा है, लेकिन 12 इंटू को मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई कि क्या हुआ, अगर 12 है, 12 को अगर मैं 26 माइनस 12 भी करता हूँ तब भी ये नहीं बैठ रहा। अगर इन्हों को दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है 3। तो 12 इंटू 3 माइनस 1 कर देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, तो 12 इंटू कितना बचा 2, तो 1 बार 2 बार 24। तो मतलब 12 इंटू 2 करने के बाद कितना है 24, ये बैठ रहा है, ठीक है। सी में का कोड ऊपर जो हंस में कोड है उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आ रहा है एक तरफ लिख दो 27, और जो नीचे वाला है शब्द अक्षर उसके कोड को, वो कोड तो रहेगा इसे, फिर उस कोड का एडिशन करके उसमें -1 घटा दो और जो भी बचती है संख्या उसको उसके ओरिजिनल कोड से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे किया दोबारा बता देता हूँ। 3 हंस वाली को तो अपन ने किसके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से कर दिया, तब तो ये संख्या आ गई। अब नीचे वाले की है जो इसका ओरिजिनल कोड कितना है एल का 12 है, तो 12 तो यहाँ लिख दिया, फिर इन दोनों को एडिशन किया कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। 1 + 2 यानी कि 3। अब 3 में क्या करें अपन ने -1 कर दिया, तो 12 इंटू कितना बचा 2, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो गया 24, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये दोनों आ गए अपन, अब अपन इस हंस वाली संख्या को तो नीचे लिख देंगे और हर वाली संख्या को ऊपर लिख दिया, तो 24/27 इस प्रकार आया है इसका C/L का। ये पैटर्न से ये आया है, ऐसा दिमाग आपको कंपटीशन में लगाना पड़ेगा। तो अपन E/N का कैसे लगाएंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। E/E का भी देख लो कैसे आया, E/E का इसका तो निकाल लिया, अब E/N का निकाल के देखते हैं। ये E/N, E का कोड कितना है 5 है और N का कोड कितना है 14 है। अब इसमें क्या है 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो कितना आएगा 45। अब मुझे ये पता है कि ये जो ऊपर वाली संख्या को 9 से मल्टीप्लाई किया है तो बाद में कहाँ जाएगी हर में देख लो। यहाँ पर अगर मैं बाय ऑप्शन से भी सॉल्यूशन करता हूँ तो हर में कोई 45 है क्या है, किसमें बी में, तो मेरा राइट आंसर बी होना चाहिए। फिर भी मैं आगे सॉल्यूशन कर लेता हूँ। तो अपन ने क्या किया, इसका जो ओरिजिनल कोड है उसको तो यहाँ लिख देंगे और फिर क्या करेंगे इंटू लगाएंगे, इसका एडिशन कर ले कितना आ गया 5 -1 कर दिया,
कितना हो गया 14 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो, 14 इतने 4 14 56, ये 56 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं 56 आ गया 45 आ गया। अब हंस वाली संख्या को तो हर में लिखेंगे, हर वाली संख्या को हंस में लिख दिया। तो हंस में 56 आना चाहिए, हर में 56 आना चाहिए, तो उसको हंस में लिख दिया और हंस को हर में लिख दिया ये 45। तो राइट आंसर क्या आएगा, E/n का कोड क्या आना चाहिए 56/45। तो इस प्रकार ये आंसर आ गया, तो 56/45। तो ये पैटर्न इसमें लग रहा है ना, वही पैटर्न अपन को इसमें फॉलो करना है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे इस पैटर्न के क्वेश्चन अपन ने अभी हाल ही में किया है। देखो इसमें क्या है, सी का कोड कितना है 3, ई का कोड कितना है 5, 35। अगर ये 3 और 5 को मैं एच डी लिख देता हूँ। अगर इसको 17 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 35 इंटू 2 कितना हो गया 17 हो गया। अब यहाँ कितना कोड है डी और बी का कोड पूछा है। डी का कोड कितना है 4, 2 का कोड कितना है डी का कोड कितना है 4, बी का कोड 2। अगर मैं 42 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आएगा 84 आना चाहिए। जनरल सी बात है, मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, तो 84 आना चाहिए। तो 90 आएगा नहीं, 120 आएगा नहीं, 210 आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 84 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, 11 नंबर के क्वेश्चन को देख लेना आप। अब देखो आपको क्वेश्चन देखते ही पता लगाना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है CUT 3 से कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6 डिजिट में क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अब मुझे जाहिर सी बात है कि एक शब्द में 2 को कर रखा है, एक शब्द में 2 को कर रखा है, एक शब्द में 2 को कर रखा है। यहाँ 3 शब्द है तो 3 का क्या बनेगा 6, 2 के ग्रुप में। ठीक है, 2 के ग्रुप में। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है CUT को क्या लिख रखा है इसने BDTVSU। अब देखो एक तरफ ये देखो कि सी के पहले क्या आना चाहिए B और सी के बाद D। तो इसने क्या किया कि ये जो सी के पहले और बाद को एक में एक पास लग दिया। यू के पहले क्या है टी है, यू के बाद पी है, तो टी यू को एक इसमें लिख दिया। और टी के पहले क्या है एस है, और टी के बाद यू, टी के पहले एस है, टी के बाद यू, तो एस यू। इस प्रकार इसने लिखा है। मतलब जो ये 2-3 अक्षर है ना, इसको 6 में इस प्रकार लिखे हैं कि सी के पहले और बाद को यहाँ लिख दिया, और यू के पहले और बाद को यहाँ लिख दिया, और टी के पहले और बाद को यहाँ पर ग्रुप में लिख दिया। तो इसी प्रकार टी से यहाँ, अब यहाँ पर देख लेंगे टी के पहले क्या है एस है और बाद में क्या है यू है, तो एस यू आ गया। आई के पहले क्या है एच और आई के बाद क्या है जे, पी के पहले क्या है ओ और पी के बाद क्यू। ठीक है, तो अपन का रिजल्ट क्या आना चाहिए SUHJ। SU से चल है नहीं, तो ये ए और सी तो ऑप्शन आएगा नहीं। अब आप ऑप्शन किस में से आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी एंड डी में से। तो SU आ रहा है, HJ भी आ रहा है, OQ। ठीक है, यहाँ उल्टा आ रहा है तो ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट कर लिया है। अगर इस पैटर्न से ये चीज़ समझ में आ गया तो अपन इस पैटर्न से भी ये चीज़ समझ सकते हैं। इसमें एनालॉजी से यानी कि अल्फ़ाबेट एनालॉजी में कुछ भी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत ही ईजी है, अगर नहीं आता है तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको चुटकियों में आ जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि हमारे माध्यम से जो भी आपको क्लास में कवर किया जाते हैं इंपॉर्टेंट MCQ वो प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आती है तो आप अब हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आपके अपने YouTube चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी सब्सक्राइब करने की कोशिश करें ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन पूछ सके। ठीक है,